साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। देखिए, नोट्स कैसे बनाना है और उस नोट्स को रिवाइज कैसे करना है, कौन सा मेथड अपनाएं, कितने टाइम के बाद हम चीज़ों को रिवाइज करें और फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस उस पर कैसे करना है, इसी पे हम बात कर लेते हैं। तो बेसिकली शॉर्ट नोट्स, डायग्राम्स, रिवीजन साइकिल, एमसीक्यू प्रैक्टिस या कितने सोर्स को पढ़ें, इन चीज़ों पे हम बात करें। लास्ट 7 डेज कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, इन सब चीज़ों को हम देख लेते हैं। नाउ चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए, स्मार्ट नोट्स आप कैसे बनाएंगे 72nd बीपीएससी के लिए। यू आर वाचिंग आईएएस पीसीएस फैक्ट्री। तो स्मार्ट नोट्स आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले जो भी मान लीजिए कोई आपने चैप्टर लिया, तो उस चैप्टर को आपको अच्छे तरीके से पहले रीड करना है। मैं कई लोगों को देखता हूं कि डायरेक्टली बिना एक बार रीड करते जाते हैं और नोट्स बनाते जाते हैं। नहीं, एक बार रीड कीजिए, दूसरी बार में आपको नोट्स बनाना है। दूसरी बार में, पहली बार में आप समझेंगे, दूसरी बार में देखिए उसमें कीवर्ड क्या है, उसमें कौन कौन से डेटा दिए हुए हैं। किसी पर्सनालिटी जैसे दादा भाई नौरोजी का नाम है, जैसे मान लीजिए 1886 का अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की, तो उसका है। कोई भी अगर डेटा उसमें दिखता है, कोई कारण दिखता है कि सूरत स्प्लिट क्यों हुआ, उसके इम्पैक्ट क्या पड़े, और कोई उदाहरण देखिए। तो इस तरीके से आप अपने नोट्स को प्रिपेयर करेंगे। नाउ एक और काम करेंगे कि कभी भी नोट्स में ना बहुत ज़्यादा मत लिखिएगा, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स को जब प्रीलिम्स नज़दीक होगा तो आपको पढ़ना होगा। तो 1 से 2 लाइन का बिल्कुल शॉर्ट नोट्स लिखिएगा और आप अपने शब्दों में लिख लीजिएगा, ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ऐसा नोट्स प्रोवाइड कर दें, आप डायरेक्टली उसी से पढ़ सकते हैं। बट कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सेल्फ स्टडी करना है, तो ये उनके लिए है, या किसी को लगता है कि नहीं हम नोट्स में से खुद अपना नोट्स बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए है। नाउ पॉइंटर्स का आप यूज करो, कुछ एब्रिविएशंस यूज करो। ऐसा नहीं कि हर बार WTO का फुल फॉर्म लिख रहे हो, कुछ अपना एब्रिविएशन बना लो। कहीं लगे कि फ्लो चार्ट है, टेबल है, डायग्राम है, टाइमलाइन है, ये ऑलरेडी हम आपको करके दे रहे हैं, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि कुछ तो एफर्ट बचेगा ना, कुछ एफर्ट बचेगा, वो डायरेक्टली आप याद करने पे, समझने पे और प्रैक्टिस करने पे, इन 3 काम पे लगाएंगे। एक टॉपिक पे आप कोशिश कीजिएगा कि आपका 1 पेजर नोट्स हो जाए। 1 पेजर का मतलब ये नहीं होता है कि एक पेज में अट ही जाए, उसका मतलब है कि एक पेज में जितने शब्द आने चाहिए उतने शब्द में आ जाए। और कुछ कुछ टॉपिक्स होंगे, ऑफ कोर्स कोई छोटा टॉपिक होगा तो 1 पेजर में नहीं भी आएगा, तो आपको थोड़ा उस अनुसार एडजस्ट करना पड़ेगा। नाउ हाईलाइट ओनली फाइनल रिवीजन वर्ड्स। जब भी आप उसमें अब अंडरलाइन करेंगे, तो जिस शब्द को देख करके ही पूरी स्टोरी आपके दिमाग में घूम जाए, आप उसको करेंगे। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि कंप्लीट सेंटेंस वो रीड कर रहे होते हैं। प्लीज डोंट डू दैट। कुछ आप अपना सिंबल बना लो, एरो बना लो, ब्रैकेट बना लो, जिससे कि आपका टाइम का सेव हो ना। इसमें से कोई फॉर्मेट आप यूज कर लो, जैसे कि बुलेट पॉइंट आपने यूज कर लिया, फ्लो चार्ट है, टेबल है, या कोई माइंड मैप बना लिया, या टाइमलाइंस जैसे कि क्रोनोलॉजी आपने बना ली। जैसे हमने आपको वाइसरायज या गवर्नर जनरल्स एंड वाइसराय दे दिया, या डायग्राम या मैप के थ्रू, जैसे मैपिंग का क्लास हम लोग पूरा करेंगे अभी। नाउ रिवीजन का एक नॉर्मली साइकोलॉजिकली प्रूव्ड साइकिल है कि आप पहला रिवीजन जो है, जैसे आज आपने कोई टॉपिक पढ़ी तो विद इन 24 आवर्स आप टॉपिक पढ़ लो। फिर दूसरी बार जब आप पढ़ोगे तो वो 7 दिन का गैप दे लो और उसको आप पढ़ लो, ठीक है। तीसरी बार आप 21 दिन पे पढ़ लो और चौथी बार 1 महीने पे पढ़ लो। तो इससे जब ये 4 बार आप करेंगे ना, तो आपका जो रिटेंशन पावर है ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से रिटेन कर पाएंगे। नाउ एमसीक्यू का कुछ प्रैक्टिस आप करिएगा। इसको तो हम आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। रैंडम कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से काम नहीं बनेगा, ये चीज़ ध्यान रखिए। हमने ये डिसाइड किया है कि बीपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है, उसी क्वेश्चन के इर्द गिर्द ऑप्शंस चेंज करके, या अगर मान लो फंडामेंटल राइट्स पे पर्टिकुलर सेक्शन पे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसी के जो अदर ऑप्शंस हैं उनसे क्वेश्चन बना करके और क्वेश्चन पूछा जाए। तो एमसीक्यू को आप सॉल्व करो। जैसे ही कोई टॉपिक आपका हो जाता है, समझने का प्रयास करो, कोई भी चीज़ क्यों गलत हुई थी, क्यों आपने सही किसी चीज़ को टिक किया था, क्यों गलत टिक किया था, और अगर कहीं गलती हो जाए ना तो उसको नोट डाउन कर लो। एक कॉपी तो आपको जरूर रखना चाहिए, और उस कॉपी में जो भी आप टेस्ट पेपर दे रहे हैं, अगर 4 ही क्वेश्चन एक दिन में आपने सॉल्व किए और आपको लगता है कि 2 क्वेश्चन गलत हो गए, उन गलत वाले को नोट कर लो, और उनको भी नोट करो जो सही तो हो गए थे लेकिन तुक्के से सही हो गए थे, आप उनको भी नोट करो। हमारी एक टेंडेंसी होती है,
हम जो चीज़ आज गलत कर रहे हैं ना, कल भी वो चीज़ गलत करने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है। तो ये MCQ नोटबुक रिवीजन मटेरियल इसका नाम दे देना, या फाइनल रिवीजन मटेरियल या टेस्ट रिवीजन मटेरियल, इस तरीके का नाम दे देना। देखो, लास्ट 7 डे का एक आपका रिवीजन नोट्स होना चाहिए। ये एक सेपरेट आप शॉर्ट नोटबुक बना सकते हैं। इसमें देखिए कि पिछले 7 दिनों में या अगले 7 दिनों का एक प्लान बनाइए, और उसमें आप बहुत जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सबसे पहले उसको पढ़िए। देखिए, इस तैयारी के दौरान मैंने एक चीज़ पाया कि हम सोचते हैं ना कि आज ये कर लेते हैं टॉपिक, ठीक है थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, कल इंपॉर्टेंट वाला कर लेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा होगा ना, कभी तबीयत खराब हो जाएगा, कभी किसी और एग्जाम में बिजी हो जाएंगे, या कभी घर चले जाएंगे, कुछ ना कुछ आ जाएगा जिससे कि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेशन के टाइम तक छूटा रह जाता है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, उसको पहले आप कवर कर लो। कोई फैक्ट है, फॉर्मूला है, स्कीम्स, रिपोर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आप इन पे फोकस करो। और फाइनल वीक में इस नोटबुक को आप रिवाइज करो, ठीक है, जो जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण आपने बातों को लिखा था। एक वन सोर्स का आप रूल बना लो कि एक सब्जेक्ट के लिए एक ही चीज़ पढ़नी है। देखो, मैं नॉर्मली अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो करंट अफेयर्स के लिए मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप वन सोर्स को पढ़ो। बट इफ़ यू आर रिलाइंग ऑन मी, थोड़ा सा अपना तारीफ है, बट यू नो ऑन एंड यू कैन आस्क फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स एज वेल कि हम लोग जो मटेरियल बना रहे हैं ना, इसलिए कह रहे हैं कि वन सोर्स पे रिलाई कर सकते हो क्योंकि हम लोग बहुत सारी सोर्सेज को मिलाकर बना रहे हैं। अब बताओ, PIB है, न्यूज़ ऑन AIR है, इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू है, या जो भी मान लो विजन IAS का मैगजीन है, वाजीराम का मैगजीन है। अब सारे आर्टिकल्स का निचोड़ अगर आपको ले आकर के प्रोवाइड कर दे रहे हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो BPSC के लिए इंपॉर्टेंट है, और बिहार के जो लोकल न्यूज़पेपर्स हैं अगर उनसे उनकी जो कटिंग्स हैं उनसे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड कर दे, मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे मल्टीपल जो आपके पास PDF होता है वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको क्रिएट करता है। उसमें आपको क्या करना है कि उनको एक सिलसिलेवार ढंग से आपको सजाना है। जैसे कि मान लो कि आपको चैप्टर्स का नाम देख लो कि ये टॉपिक्स की हमारे लिस्ट हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स के बाद DPSP आएगा, ठीक है, DPSP के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज आएगा। तो उस क्रम में आप चीज़ों को सजा लो। हर सब्जेक्ट के लिए एक आप अपना नोटबुक बना लो, उसमें आप लिखते रहो कि हमने ये टॉपिक कवर कर लिया है, इस टॉपिक में इतना बाकी है, ठीक है। तो इस तरीके से जो चीज़ें होंगी ना वो बहुत अच्छे तरीके से आप कर पाओगे। नाउ डेली रिवीजन प्लान भी आप रख सकते हो। जैसे सुबह उठो तो सबसे सुबह उठते ही ना एक छोटा सा रिवीजन जरूर रखना। हो सकता है अगर बड़ा रिवीजन हो जाए तो ठीक है, कि 30 से 45 मिनट का कम से कम, वो बहुत तेजी से ये रिवाइज करना है। ये वाला रिवीजन बहुत तेज होगा ना। जब दिन में आप नए टॉपिक्स को पढ़ लो और इवनिंग में कुछ MCQs बना सकते हो, मतलब 1 to 2 सेट, अगर 20 क्वेश्चन का अगर हम लेते हैं 20 क्वेश्चंस का, तो आप 20 क्वेश्चंस का या 25 क्वेश्चंस का अगर अभी आप लगाते हो तो ठीक है, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन में बहुत टाइम है। और जब आप सोने जाते हो तो कम से कम 5 पन्ना उसके पहले जस्ट बिफोर स्लीप आपको पढ़ना है। जस्ट बिफोर स्लीप बहुत सारे लोग मोबाइल चलाते हैं, डोंट डू दैट। आज आप स्मॉल डेली रिविजन होगा, कल बिग सक्सेस इन प्रीलिम्स में बदलेगा, और ये होता है आपका स्कोर में ना वो झलकेगा। नाउ व्हाट टू रिवाइज मोर, तो बहुत ज़्यादा ना हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स नए नोट्स बनाने पे बहुत फोकस करते हैं, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि डायरेक्टली नोट्स बनाने का काम हम पे छोड़ दीजिए। आप नोट्स को रिवाइज कीजिए, या तो अगर आप पहले से बना रखे हैं आप उसको रिवाइज कीजिए, या हम जो नोट्स दे रहे हैं आप उसको रिवाइज कीजिए। वीक जो आपके टॉपिक्स हैं उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, और खासकर जो इंपॉर्टेंट्स है जैसे कि मैप देखते रहिए, इंडिया का, वर्ल्ड का, बिहार का, टेबल्स देखिए। जैसे कि हम आपको जितने भी बौद्ध संगीतियाँ हैं तो उनका टेबल प्रोवाइड कर रहे हैं, आज ही मैं उसको बना भी रहा था। तो नाउ स्कीम्स आप देखिए, स्कीम्स जितनी भी आती हैं गवर्नमेंट की, बिहार सरकार का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, कमिटीज़ बहुत सारी बनती हैं तो उनको आप देख लीजिए। नाउ मिस्टेक का नोटबुक जो आप बनाएंगे उसको आपको रेगुलरली रिवाइज करना है, और केवल रीड नहीं करना है, एक्टिव रिकॉल पे ध्यान देना। आंख बंद कीजिए और आर्टिकल्स को याद करना शुरू कीजिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपके पास नंबर का ऑप्शन आ गया है, 5वां ऑप्शन आ गया है, तो अब यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट थोड़ा और इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ हर सब्जेक्ट का आपके पास टाइम प्लान होना चाहिए, किस सब्जेक्ट को आप कितना टाइम देना चाहते हैं। पोमोडोरो टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं कि जिसमें 25 मिनट का आप पढ़ाई करते हैं और 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहिए,
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मतलब मैं अपनी जर्नी में बहुत फेस किया हूँ। अननेसेसरी मटेरियल प्लीज़ मत पढ़िएगा। आपको लगेगा कि अननेसेसरी मटेरियल भी होता है, क्या होता है? you'll realize not today but you'll realize later on कि अननेसेसरी मटेरियल भी होता है। नाउ बिहार का जो जीके है उस पर थोड़ा सा आपको फोकस रखना है, क्योंकि बिहार जीके में जैसे यूपी पीएससी में आप देखेंगे तो बहुत कम क्वेश्चन यूपी से आता है, बिहार एमपी की तरह बहुत सवाल पूछता है। करंट अफेयर्स पे भी आपको बहुत फोकस रखना होगा। हालांकि पॉलिटी के क्वेश्चन 14-15 आते हैं, बट ये क्वेश्चन अगर आप लो हैंगिंग फ्रूट है, इसको भी पॉलिटी हो या इकोनॉमी का, तो बहुत सारे लोगों को डर लगता है इकोनॉमी छोड़ देते हैं। बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से हम आपको इकोनॉमी कराएंगे, और हिस्ट्री तो आपका कोर एरिया है ही। साइंस का हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। नाउ एक्यूरेसी पे आप फोकस कीजिए। केवल मॉक टेस्ट अगर आप लगाते रहेंगे तो उससे काम नहीं बनेगा। आप ये देखिए कि आप कितना सही और कितना गलत बना रहे हैं। आज अगर 10 सही और 10 गलत हो रहा है तो कोशिश कीजिए कल 11 सही और 9 गलत हो, ठीक है। गोल्डन रूल यही है कि नोट्स आपका बहुत छोटा हो, रिवीजन आप मल्टीपल कर पाएं, एमसीक्यूज क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने की आदत हो जाए, और एक सोर्स अगर अपनाते हैं तो पीटी में सिलेक्शन आपका डन है। और ये इन चीज़ों पे हमने बात की, आज कंसिस्टेंसी रखेंगे तो कल सिलेक्शन होगा। लास्टली शॉर्ट नोट्स 1 से 2 लाइन का हर चीज़ को समराइज कीजिए, डायग्राम टेबल, रिविजन का साइकिल तय कीजिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, वन सोर्स रखिए। लास्ट 7 डेज का आप अपना जो नोट्स है उस पर ध्यान दीजिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और डेली 5 पेज आपको सोने के पहले पढ़ना है। तो ये आप कीजिए। बाकी देखो, मेरा एक ही सजेशन है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, खुली आंखों के साथ तैयारी कीजिए। इतना ध्यान दीजिए कि मैं अपना एफर्ट कैसे मिनिमाइज कर सकता हूं या कर सकती हूं। टाइम सबके पास उतना ही है। आप देखते हैं कोई रेस होता है, माइक्रो सेकेंड्स में वो आप देखते होंगे जब कोई रेस जीतता है, एकदम थोड़े सा का अंतर होता है। यहाँ वो चीज़ हमें इसलिए फील नहीं होता है ना कि जो कैंडिडेट्स हैं ना वो पूरी इंडिया में फैले हुए हैं, तो हमें पता नहीं चलता है कि कौन कितनी रफ्तार से दौड़ रहा है। बट आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि दौड़ तो लोग रहे हैं। अब आप दौड़ो या नहीं दौड़ो ये आपके ऊपर है, बट लोग हर अपनी पूरी ताकत के साथ दौड़ रहे हैं, और आप अगर इस रेस में नहीं दौड़ोगे तो आप पीछे रह जाओगे। तो इसलिए ज़रूरी है, आप अगर सेल्फ स्टडी करते हो तो पूरी ताकत लगा करके ऐसा प्लान करके करो कि आप चीज़ों को फिनिश कर पाओ, उस समय तक आपका जो मटेरियल हो वो सफिशिएंट हो। राइट? धन्यवाद।